इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अजय राय यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उन्हें सीधे तौर पर गाली दी थी, उनको लेकर अब गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखा दें, किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो वाराणसी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अजय राय के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और साथ ही राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि वो उससे माफी मांगे, वो पीएम मोदी से माफी मांगे और साफ तौर पर कहे कि जो अजय राय ने कहा वो सब गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि आपको बता दें कि अजय राय पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अब आगे क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, अजय राय ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अभी भी जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अब क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 3 दिनों से लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है और आज सुबह सुबह की जो तस्वीर आपने दिखाई है वो वाराणसी की तस्वीर है और यहाँ पर बीजेपी के तकरीबन 100 से 150 कार्यकर्ता हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि अजय राय या तो माफी मांगे, या तो राहुल गांधी माफी मांगे, या तो अजय राय की गिरफ्तारी हो। आपने हालांकि ठीक कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अजय राय की गिरफ्तारी की मांग हो रही है क्योंकि ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया जो कैमरे के सामने बताया नहीं जा सकता। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बेच खा रहे हैं, कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो देश को बचाने का काम करेगी, ये अजय राय कहते नजर आए। लेकिन जब उस वीडियो को लेकर पूरा बवाल हुआ तो हमने देखा कि किस तरीके से अजय राय ने उसे एआई वीडियो बता दिया, जबकि वो एआई वीडियो नहीं हो सकता क्योंकि वो कई लोगों के फोन में अभी भी मौजूद है जिन्होंने रिकॉर्ड किया है, उसने भी शिकायत दर्ज करवाई है। तो आप ये कह सकते हैं कि अजय राय सिर्फ और सिर्फ सफाई देने की जो कोशिश कर रहे हैं उनकी सफाई काम नहीं आ पाएगी और उनकी आगे आने वाले समय में गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि राहुल गांधी से लेकर तमाम जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो किस तरीके से अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना हो या फिर अमित शाह के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करना हो। क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी का जो मामला चल रहा था उत्तर प्रदेश की कोर्ट में, तो राहुल गांधी कोर्ट में हाजिरी भी लगाने पहुंचे थे, हालांकि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें राहुल गांधी और अजय राय दोनों फंस सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हैं। राहुल गांधी से अजय राय नहीं सीखे क्या? क्योंकि हमने राहुल गांधी को देखा है कि वो किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं पीएम मोदी को लेकर, और अब फिर से अजय राय इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो क्या कोई सीख नहीं मिली? इसी से सीख जाते। देखिए, अगर अजय राय की बात करूं तो अजय राय हो, राहुल गांधी हो या फिर तमाम जो बड़े लीडर्स हों कांग्रेस के, वो इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देखिए कांग्रेस इस वक्त हार से लगातार बौखला रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सूखा पड़ा है कांग्रेस का। हालांकि अजय राय ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 2029 लोकसभा चुनाव जब वो वाराणसी से लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि आपने देखा 2024 के अंदर जब लड़ा गया खास तौर पर तो उन्होंने कहा कि हम कुछ ही वोटों से हार गए, लेकिन आगे आने वाले समय में हम पीएम मोदी को शिकस्त देने का काम करेंगे। लेकिन शायद आगे आने वाले समय में ऐसा हो भी ना, क्योंकि कांग्रेस का जो स्तर है ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो एकदम गिरा हुआ स्तर है। कांग्रेस अपने आप को उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं कर पा रही है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत किया होता तो शायद आज कांग्रेस जमीनी स्तर पर काफी मजबूत होती और उसके लीडर्स ऐसे होते जो जनता से सीधे कनेक्टिविटी बना रहे होते और आगे आने वाले समय में हम देखते कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही होती। लेकिन कांग्रेस ने ना तो पहले मेहनत की और ना ही अभी मेहनत करी है। पहले देखिए जब 2022 का चुनाव हो रहा था तब भी ये कहा गया था कि नहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी, हालांकि गठबंधन भी हुआ समाजवादी पार्टी से कई बार, लेकिन वो काम नहीं आ पाया। और तो और प्रियंका गांधी वाड्रा ने नारा भी दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वो भी काम नहीं आया। क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास ना तो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा है और ना ही उत्तर प्रदेश में उसका संगठन इतना मजबूत है कि वो मजबूती से काम कर पाए, क्योंकि बिहार वाला हाल ही उत्तर प्रदेश में आपको नजर आता है। क्योंकि बिहार में भी देखिए संगठन को मजबूत करने की राहुल गांधी ने पुरजोर कोशिश की थी और जो CWC की बैठक हुई थी पहली बार आजादी के बाद बिहार के अंदर, उससे लग रहा था कि राहुल गांधी बिहार के अंदर कांग्रेस को मजबूत कर देंगे। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे या फिर तमाम जो चेहरे थे उनमें आपसी जो मनमुटाव हुआ, जो चेहरे का चुनाव राहुल गांधी नहीं कर पाए, उस कारण कांग्रेस पूरी तरीके से बिहार में धाराशायी हो गई। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी के साथ खटपट तो हुई, लेकिन उसके सिर्फ 6 विधायक ही चुनकर आ पाए हैं
और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी में भयंकर लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी में एक नेता दूसरे नेता को पीट रहा है। अभी अमेठी के विधायक को किस तरीके से पीटा गया एक पूर्व नेता की तरफ से समाजवादी पार्टी की, वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। लेकिन कांग्रेस में भी ऐसे ही भयंकर लड़ाई चल रही है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भयंकर लड़ाई इसलिए चल रही है कि कौन राहुल गांधी के करीब जाए और उसको टिकट मिलने का काम हो जाए, ये कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए हमेशा से चाहे फिर हरियाणा हो या फिर अलग अलग जगह पर हो, टिकट उसको ही मिलता है कांग्रेस के अंदर जो राहुल गांधी का करीबी होता है। सीएम वही बनता है अगर सत्ता में आती है कांग्रेस जो राहुल गांधी का करीबी होता है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर आप जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देंगे, अगर उन्हें आप नहीं बताएंगे कि नहीं हम आपके साथ हैं, राहुल गांधी उनके साथ नहीं खड़े होंगे, अपने करीबी उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं या फिर जमीनी स्तर को मजबूत करना नहीं जानते हैं, तो कांग्रेस हमेशा से हार का सामना करती रहेगी। सर कांग्रेस की तो बात हो गई, समाजवादी पार्टी में भी सेम पैटर्न देखने के लिए मिला था। अभी हाल ही में महंगाई को लेकर जब पीएम मोदी ने अपील की थी उसके बाद हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद है, उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी को गाली दी थी और उनको लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ भी काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता खुद सड़कों पर उतरे थे और इसके अलावा आम जनता भी जो थी वो भी पीएम मोदी के समर्थन में खड़ी हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सेम बात बोली कि एआई जनरेटेड वीडियो था, इसकी वजह से आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। और सेम पैटर्न हमने कांग्रेस में भी देख लिया। देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें तो इनके कारनामे हर किसी को पता है और जब इनकी कलई खुलती है, जब इनकी पोल खुलती है तो ये उसको एआई जनरेटेड वीडियो बता देते हैं, जबकि वो एआई जनरेटेड वीडियो होता नहीं है। एआई जनरेटेड वीडियो तो कांग्रेस बनाती है। आपने देखा कितनी गंदी तस्वीरें कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी की बना दी जाती हैं मैथिली ठाकुर के साथ या अन्य लोगों के साथ जो बनाई गई है। हालांकि बाद में कांग्रेस उसको डिलीट भी करती है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीर बनाई गई थी जिसके बाद कांग्रेस को उसे डिलीट करना पड़ा था। तो कांग्रेस जो कुकर्म करती है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है, तो कांग्रेस उसे एआई जनरेटेड वीडियो बता देती है। लेकिन जानबूझकर कांग्रेस ऐसा करने का काम करती है और कांग्रेस के जो लीडर है वो ऐसा करते। देखिए एआई को लेकर जो पूरा समिट हो रहा था वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के लीडर कुछ नग्न होकर प्रदर्शन करने लग गए। तो आप इतना कह लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश राहुल गांधी विदेशों में भी करते हैं और यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम लीडर हैं वो भी करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत को देखा गया था कि उन्होंने कंगना रनौत का एक पोस्ट जारी किया था जिसमें वो कुछ भाव के बारे में बात कर रही थी और उसके बाद ये सवाल उठा था कि हालांकि उन्होंने डिलीट कर दिया था, उसके बाद ये सवाल उठा था कि आखिर आप ऐसी पोस्ट कैसे कर सकते हैं। तब उन्होंने अपने बचाव में बोला था कि ये गलती से हो गया, किसी ने हैक कर लिया। बिल्कुल देखिए कोई नई बात नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि कई ऐसे लीडर हैं जिनके खिलाफ एफआईआर होती है और तो और उच्च स्तरीय नेता राहुल गांधी का ही जिक्र कर लिए। हमने शुरू में जो बताया कि राहुल गांधी अभी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, वैसी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। और तो और अभी जो पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए लोग हैं, अभी हाल ही में जो तस्वीर नजर आई है और कांग्रेस के लीडर ने ये तस्वीर जारी की, जब एक महिला सम्मान लेने जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे देखते हैं तो उसमें कांग्रेस लीडर उसकी तस्वीर जारी कर देते हैं। पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप लिखा गया है। एक उच्च स्तर पर बैठा व्यक्ति जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करता हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, उसके बारे में ऐसी बातें लिखना कांग्रेस को शोभा नहीं देती। लेकिन कांग्रेस ये बात समझती नहीं है। अच्छा कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से वो पीएम मोदी का अपमान कर रही है ये तो जनता देख रही है, क्या इसका 2027 के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए 2027 में क्लियर है कि कांग्रेस अकेले दम पर तो सरकार नहीं बना सकती है। और जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन आप देखिए ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मायावती के साथ जब मुलाकात करने कांग्रेस के कुछ लीडर गए तो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की खटपट हो गई। और इतना जरूर कहा जा सकता है कि गठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी नहीं रहने वाली। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य मुकाबला आपको इस बार भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही देखने को मिलेगा और कांग्रेस कहीं ना कहीं साइड होती नजर आएगी। लेकिन हाँ, दम भर रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी जो विजय कौशिक हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के,
उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और अकेले दम पर चुनाव लड़के सरकार बनाएंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपकी रणनीति क्या है, आपके क्या मुद्दे होंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में धाराशायी होगी। मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होगा। हालांकि जो तमाम सर्वे की आने की शुरुआत हो गई है वो बीजेपी की सरकार बनती दिखा रही है, लेकिन हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये जनता पर निर्भर होता है, जनता तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बनेगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही रणनीति बना रही है, लेकिन जिस तरीके से वो पीएम मोदी का अपमान कर रही है, सड़कों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद उनका भारी नुकसान आगामी चुनाव में होना संभव लग रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।